इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे बसा हुआ ये गांव आधा इंडिया में आता है और आधा म्यांमार में। इस गांव को हेड हंटर्स विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस गांव के बीच से जाती हुई ये सड़क ही इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में लोंगवा विलेज को। अब इस विलेज तक पहुंचने के लिए मेरा सफर शुरू होता है नागालैंड के दीमापुर शहर में, जहां से एक ट्रेन लेकर मैं पहुंचता हूं भोजो। भोजो पहुंच के एक ऑटो लेता हूं और पहुंचता हूं सोनारी। अब सोनारी से टिजिट टाउन तक जाने के लिए मुझे एक लिफ्ट मिल जाती है और फाइनली टिजिट टाउन से मुझे सूमो मिलती है मॉन जाने के लिए। अब मॉन नागालैंड का वो टाउन है जहां से आपको लोंगवा के लिए शेयरिंग सूमो मिलती है। लेकिन इस विलेज तक जाने के लिए दिन में सिर्फ 2 सूमो चलती हैं, एक सुबह को 7 बजे और एक दोपहर को 1 बजे। और आज के लिए ये सूमो पूरी फुल थी, बस एक लास्ट टिकट बची थी जो कि मैं ले लेता हूँ। और मॉन से लोंगवा की इस सूमो का प्राइस है 220 रुपए। तो फाइनली लगभग 10 घंटे का सफर करके मैं पहुंच जाता हूँ दीमापुर से लोंगवा विलेज। तो भाई फाइनली इस लंबी जर्नी के बाद पहुंच चुका हूँ लोंगवा विलेज। तो भाई वहाँ ऊपर टैक्सी नहीं उतारा है और यहीं नीचे जो है ना एक ये होम स्टे है यहाँ पे, तो यहीं पर स्टे कर रहा हूँ मैं। ये जो है हमें हमारा रूम दिखाने ले जा रही हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ होम स्टे में ये अपना रूम है। यहाँ पे ये अपना बेड हो गया, साथ में जो है यहाँ पे 2 ब्लैंकेट्स दिए हैं इन्होंने। ये मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया है। और ये आप देख सकते हो, ये जो है हेड हंटर हैं, उनकी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं इन्होंने। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, जस्ट अभी निकल रहा हूँ हेड हंटर्स को विज़िट करने। तो ये है यहाँ पे हेड हंटर, जो कि वन ऑफ द लास्ट हेड हंटर्स बचे हैं इस विलेज के अंदर। बाकी हेड हंटिंग जो है वो पुरानी ट्राइबल प्रैक्टिस थी जो कि 1960 में बैन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कोई हेड हंटिंग वगैरह नहीं होती है। What's his age? 84. Yeah. And he have this tattoo and all, na? Yeah. Tell me something about tattoo. What is it? Yes. No, you know, we have this tattoo. Like, there's one person who had the last tattoo. Okay. There's one person, but these days we don't do tattoo also. Like, no, if you want to do, then you can do somewhere in your body, but not in our face. So, like, this is like something related to the tribe? Yeah. Maybe only Konyaks, they used to have this tattoo on their faces. So this is his room where he stays. What is this? These are doves. Douse. What is this used for? Like these days we use this in to chop down the trees, cut meat and all. We have this tradition of having lots of dove here. Dow. Yeah. Oh yes, it's here. One is here. Yeah. This is this one. Oh, this thing? Yeah. This only this this thing. This is original. Oh, this is original? Yeah. What is this? It's a teeth. Teeth? Yeah. Teeth of? The part but why? Yes, when they are see this were like they use this as an earring. Okay. Earring. Oh. Yes. So this was used as the earring. Yeah. Some people not this and I don't know. And whose teeth is this? It's animal. I don't know. Maybe big traditional gun. Okay. In in Nagaland, only the Konyak tribe, only our tribe, they can make this gun. Oh, this is the gun of your tribe? Yeah. Yes. Okay. This was used for head hunting also. And this is made with wood. Okay. Wood and some metal. Metal. If you have booked him, he would have wear this and wait for you. Okay. He used to do this and he used to sing also.
He's looking cool. There is a photo of him only in the room. Yeah. In my room, homestay. Yes. And other guy also. Those are all headhunters. Oh, okay. So this is Mithun. Yes, we used to keep like this to show our wealth and Yes. So these all are hunted. Yeah. तो भाई ये जो पूरा लोंगवा विलेज है ना, इस विलेज में जो ट्राइब है उसका नाम है कोन्याक ट्राइब। तो कोन्याक ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ लोंगवा विलेज में, और ये सबसे बड़ा गांव है कोन्याक ट्राइब का। तो भाई ये आप जो रोड देख रहे हो ना, ये पूरी रोड डिवाइड करती है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरी शॉप्स है ना, ये जितनी भी शॉप्स है ना, ये सब इंडिया में हैं। और भाई ये जो पूरी शॉप्स है ना इस साइड में, ये सारी हैं म्यांमार में। कमाल की जगह यार, मतलब ये एक रोड जा रही है और इधर इंडिया है, इधर म्यांमार है। कोई बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है यहाँ, फेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। Do you have anything from Myanmar side? No. All the stuff is India. Yeah. Okay. You may find there knife. Knife? Yeah. Myanmar knife? Dao. Yeah. And Okay. We'll find there in the king's place. Okay. It's very different kind of structure of the shops here. Yeah. It's very nice, but okay. Thank you. Bye bye. This is the school. Maybe they are like 5 nursery to 5. Fifth standard. Okay. So this language is Myanmar language. Yes, it's a Myanmar What's the name of the language there? This language? Yeah. I don't know. Because Burmese maybe. yeah. Burmese. तो भाई ये जो मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हो ना, ये है म्यांमार का स्कूल। तो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे बर्मा में, म्यांमार में। हालांकि ये जो स्कूल है ये इंडिया म्यांमार का एक फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट। और वैसे जो स्कूल है ये म्यांमार के लैंड के अंदर पड़ता है। ये स्कूल जो है नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक का है। ये लोंगवा विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो, उनके बच्चे यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ने आते हैं म्यांमार के स्कूल में। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारे जो कॉटेज हैं, इनके अंदर जो है म्यांमार के जो टीचर्स वगैरह हैं ना वो रहते हैं। अभी फ़िलहाल जो है स्कूल बंद चल रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन जो भी टीचर्स यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं इसमें, वो सब जो हैं म्यांमार से हैं और वो लोग यहाँ पे रहते हैं इन कॉटेजेस में। This is from Burma. Yeah. You want to see? Oh yeah. It's like this. Oh. भाई ये आप देख सकते हो, ये है बर्मा का स्कूटर। ये म्यांमार का स्कूटर है जो कि इस वक्त इंडिया में है। हालांकि ये इलीगल नहीं है, बट ये जो है यहाँ पर ये लोग लोंगवा विलेज में ही यूज़ करते हैं आसपास में। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे बर्मा का स्कूटर इंडिया में। तो भाई ये है यहाँ पे किंग का हाउस। यहाँ लोंगवा विलेज के जो किंग हैं ये उनका हाउस है। ये जो हाउस है ना, ये आधा डिवाइडेड है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये म्यांमार है और इस साइड में जो है इंडिया है। तो ये है भाई किंग के हाउस की एंट्री। चलते हैं अभी अंदर। एंड व्हाट इज दिस एनिमल? Yes, the head. Okay. This head was not there, but the shape was like this only. Only some changes, we made. It was found like this in the jungle. Oh. So we bought it here and we made the head and just keep it there. We were trying to make, they were trying to make horn also, but it looks bad, no? Uh-huh. If it has horn, so just like this. Oh, so to make it look cute. Yeah, it's looking cute. Yeah. Cute but very big animal. Yeah. Like a cute dinosaur. Yeah. Yes. Okay, so we'll go ahead, okay? Yeah.
Oh, nice. What is this? It's a log drum. Lock drum. Yeah. What? We play this in ancient time. I should say that now. In like ancient time, we play this to alarm the villagers that enemies are ahead. Okay. And during our festival also, and in occasions also we play. But these days, this is just for show. It's for show only, and we play this in occasions. If anyone is the governor, or if anyone wants to see, we play it for him, or that the enemies are attacking, or the enemies are ahead. We use this to alarm the. You hold this. You hold this two, and you play like this. I don't know. Okay. This is looking something very unique. Yeah. What is this? In our dialect, we call it nyam. Yam. Nyam. Nyam. Yeah. Okay. Yeah. If someone who someone like king or queen is like that, it's he or she die. We play this. It sounds so something so strong. And this is the biggest one here. I don't know what is it called in English, but we call it nyam here. Okay. And these are also nyams. Yeah, the Small. small ones. It makes a sound, very good sound, and it's very scary. Oh, scary sound because of Yeah, that. yeah. Okay. If you're lucky, we will see. Oh yeah. Hello. Hello. This divide two countries. Oh, this place divide two countries. Yes. Okay, so we are standing, like I am standing in Myanmar. Yes, and I'm standing in India now. Okay, okay. And what is this all? Like, what is this? There we keep some dry chilies, and we keep smoked meat also. Okay. Yeah. It's our like traditional thing. Mm-hmm. Sorry. So he's like the king of the village and the Konyak tribe as well. Not the tribe. Not the But tribe. yes. तो भाई वो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे जो है किंग है, और यहाँ पे जो है ये हमारे सामने है क्वीन यहाँ की. हेलो. और यहाँ से जो है ना आप ये सोवेनियर्स वगैरह बाय कर सकते हो. ये देख सकते हो आप इतने सारे यहाँ पे. ये यहाँ की क्वीन ही जो है ना यहाँ पे बनाती हैं. तो हैंडीक्राफ्टेड है पूरा जो है यहाँ पे, ये यहाँ की क्वीन ने बनाया है. तो अगर आप इतनी दूर आ ही रहे हो भाई, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप यहाँ से लेकर के जा सकते हो. तो मैंने भी एक यहाँ पे एज अ सोवेनियर जो है एक ये ले ली है यहाँ पे बीड्स की माला सी. ओके, आई एम गोइंग. बाय बाय. ओके, लेट्स गो. दिस इज द किंग्स डॉग. You want to see some houses here? या श्योर. We have time, so you can just Yeah, go yeah, and yeah. see Okay. how they live. Yeah, nah? या श्योर श्योर. ngồi phụ tùng mà. हेलो. Hanusha. Thank you, thank you, thank you. So this is the traditional house. Yeah. Everywhere you have a big kitchen area in the house. Yeah. Yes. Big festival in April. April. April first week. Oh. 1 to 6 we have.
So it's the festival of Konyak tribe. Yeah, Konyak tribe. Ah, okay. So the hornbill is of every Nagaland. tribe. Nagaland, yeah. Yeah. Okay, Nagaland. So every tribe celebrates hornbill festival. Yeah, But your Konyak tribe's festival is in April. April, yeah. Okay. Aulang festival. Owland. Yeah, Okay. So it's celebrated in this village. yeah. Ah, okay. Every day. Ah. At the time, men and women for dancing, Mm-hmm. traditional dress wear, So headhunters are from Konyak tribe only. Konyak only. Yeah. Okay. Right now there are around 17 headhunters. Yeah, 17 or 18. I It's only found in Nagaland. तो भाई मैं आ चुका हूँ इंडो म्यांमार बॉर्डर पे लोंगवा विलेज में जो कि है, और देख सकते हो ये बिल्कुल बॉर्डर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडो म्यांमार बॉर्डर। इसके उस साइड में जो है पूरा म्यांमार है और अभी मैं इंडिया में खड़ा हूँ। तो भाई पूरा जो है ना रेनकोट वगैरह पहन करके घूम रहा हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि बारिश हो रही है और मेरे को ये सब जगहें विजिट भी करनी है, क्योंकि आज ही जो है ना मैं यहाँ से वापस भी जाने वाला हूँ मॉन की साइड में और फिर आगे निकलूँगा। तो मेरी टैक्सी बुक है लगभग 2 घंटे बाद, और बारिश पड़ रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, अभी मुझे एक्सप्लोर करना है ये सब कुछ। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। यहाँ आप देख सकते हो ये बॉर्डर पिलर है, यही मेन बॉर्डर पिलर है यहाँ। तो ये जो है इंडिया की साइड है, और ये मैं अब आ गया हूँ बर्मा के अंदर, इसको क्रॉस करते ही। और यहाँ पे देख सकते हो आप बर्मीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये जो है अब मैं आ गया हूँ म्यांमार में। तो कितनी ज़्यादा जो है ना भाई इंटरेस्टिंग जगह है, पूरा जो विलेज है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पे आना चाहते हो तो आ सकते हो घूमने के लिए। हालांकि यहाँ से जो है बहुत अच्छा व्यू भी आता है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बारिश पड़ रही है और बादल हो रहे हैं सारे में। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं वॉच टावर पे, और ये जो वॉच टावर है ना ये है म्यांमार के अंदर। तो इस वक्त हम म्यांमार के अंदर खड़े हैं और चलते हैं ऊपर से, देखते हैं। व्यू तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सारे में बादल हो रहे हैं। और जी ये थी यहाँ पे मेरी गाइड, जिन्होंने पूरा लोंगवा विलेज मुझे काफ़ी अच्छे से घुमाया। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बढ़िया सी जगह के साथ।